क्या आपने खजुराहो के मंदिर देखे हैं? अगर खजुराहो के मंदिर आपने देखे हैं तो केरल हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक नया फैसला 2018 में एक महिला से जुड़ा हुआ आपको एकदम सही लगे। उस महिला ने अपने अर्धनग्न शरीर पर अपने 2 नाबालिग बच्चों से पेंटिंग बनवाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोगों ने उसे अश्लीलता कहा और मामला कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद जो फैसला आया, उस फैसले में कहा गया कि नग्नता, अश्लीलता और सेक्स से बिल्कुल रिलेट नहीं करती। अगर ऐसा ही होता तो हमारे मंदिरों में चिन्हित खजुराहो के मंदिर अब तक अश्लीलता का सबसे बड़ा उदाहरण होते। आज हम आपको बताएंगे कि उस महिला ने आखिर क्या किया और ये भी बताएंगे कि नग्नता यानी नग्न होना किसी अश्लीलता की निशानी नहीं और ना ही उसका सेक्स से कुछ लेना देना है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए। एक युवा मां के अपने सेमी न्यूड शरीर पर बच्चों को पेंट करने की इजाजत देने के मामले में आया केरल हाई कोर्ट का हालिया फैसला कई मायनों में बहुत अहम है। हालांकि यह मामला 2018 का है, जब केरल की 33 वर्षीय एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। न केवल सोशल मीडिया बल्कि मीडिया में भी एक बार इस वीडियो को लेकर खासी चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे अश्लील और आपत्तिजनक बताया। इस मामले में पुलिस ने भी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। उन पर चाइल्ड सेक्स एब्यूज से जुड़े पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ ही आईटी एक्ट की भी धाराएं लगाई गईं। अब कोर्ट ने महिला को सारे आरोपों से बरी करते हुए मुख्य तौर पर 2 बातों को रेखांकित किया। एक तो यह कि नग्नता का मतलब हमेशा अश्लीलता और सेक्स से जुड़ा हुआ नहीं होता, और दूसरी बात यह कि नैतिकता और वैधानिकता 2 अलग बातें हैं। जो बात किसी एक, 2 या कई सारे लोगों को अनैतिक लगती है, वह किसी और को नैतिक लग सकती है। यह भी याद रखना चाहिए कि जिसे कुछ लोग या लगभग हर कोई अनैतिक मान रहा हो, वो जरूरी नहीं कि गैर कानूनी भी हो। हमारे समाज में खासकर पिछले कुछ समय से नग्नता को अश्लीलता से जोड़कर और उसे उसका पर्याय समझने का ट्रेंड बहुत मजबूत हुआ है। इसे लेकर संवेदनशीलता और असहिष्णुता भी बढ़ी है। नतीजा यह रहा कि ऐसे मामलों पर समाज की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आई। इस मामले में भी न केवल आम लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, बल्कि पुलिस ने भी बेहद संगीन धाराएं लगाकर महिला पर केस कर दिया। इससे महिला अधिकार कार्यकर्ता इस युवा मां के इस रुख की पुष्टि ही हुई कि समाज की पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं के उसके अपने शरीर पर अधिकार को भी मान्यता नहीं देती और इसलिए इस अधिकार को रिक्लेम करने की जरूरत है। ध्यान रहे कि यह महिला सबरीमल मंदिर में प्रवेश को लेकर चले आंदोलन का भी हिस्सा रही है। ऐसे में हाई कोर्ट का अपने फैसले में यह बात दिलाना महत्वपूर्ण है कि भारत के तमाम पुराने मंदिरों में देवी देवताओं की जो नग्न मूर्तियां रखी हैं, जहां उन्हें देखकर सेक्सुअल भाव नहीं आते, एक माँ अपने शरीर को अगर कैनवास के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही है, तो यह उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा मामला माना जाना चाहिए, जिसे अश्लील मानने का कोई कारण नहीं है। यह भी एक अलग बात है कि जिस समाज में पुरुष अपने सेक्स सिक्स पैक एब्स का खुलेआम प्रदर्शन करता हो, वहां कहीं कोई आपत्ति नहीं आती। उसी समाज में किसी महिला के शरीर के ऊपरी हिस्से को उसके अपने ही नाबालिग बच्चों का पेंट करना अश्लील मानकर उसके खिलाफ पॉक्सो जैसी धाराएं लगा दी जाएं, तो यह समाज की दृष्टि में निहित गहरे भेदभाव का सबूत है, जिस पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। यानी अगली बार जब आप खजुराहो देखने जाएं तो उसमें लगी मंदिर की मूर्तियों को आप अलग निगाह से देखें। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए।